वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 9 मई और 9 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज खास दिन है 9 मई, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती दिवस है। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था, तो इस दिन हम इनका जन्म दिवस विशेष रूप से बनाते हैं। वीर शिरोमणि मेवाड़ केसरी हल्दी घाटी के शेर का। और इस अवसर के इस पावन अवसर पर नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स चल रहे हैं उसमें 50% छूट है। आप इसका फायदा आज रात 12 बजे तक उठा सकते हैं। तो करें स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे किसानों के लिए उत्कर्ष किसान ऐप को लॉन्च किया गया है। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य में मकड़ी की एक नई प्रजाति मिली है और महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित किया गया है। इस विशेष अवसर पर पूरी डिटेल पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। अगर मिशन ले लिया है और उसको कामयाब करना ही है तो जो लक्ष्य लिया है उस पर एकाग्र होना पड़ेगा, आत्मविश्वास रख के निष्ठावान होना पड़ेगा और उस प्रगति के पथ पर निरंतर चलना पड़ेगा। निश्चित आपको अपना लक्ष्य मिलेगा। वही बात कि लक्ष्य तो आपने निर्धारित कर लिया, अगर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर आपने योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं किया तो आपका लक्ष्य है वो आपसे दूर होता जाएगा। तो चलें आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। राजस्थान के प्रमुख कलाकार जिनका नाम नाक से अलगोजा बजाने पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ, रामनाथ चौधरी। राजस्थान का छठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक किस जिले में बनाया जा रहा है? खेलगांव उदयपुर में। राजस्थान विधानसभा को डिजिटल करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? नेवा यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर दौड़ में सबसे तेज धावक का खिताब किसने जीता है? ग्रंथ महलावत ने। किसने? ग्रंथ महलावत ने। और 8 मई को प्रदेश के किस मतदान केंद्र पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पुनर्मतदान किया गया? दूधवा खुर्द गांव, बाड़मेर। और राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार संग्रह में मायड़ भाषा राजस्थानी लेखन सम्मान किसे दिया गया? तरुण कुमार दादीच को। इसकी रिवीजन क्लास आपको नानक क्लासेस शिवसर जो दूसरा यूट्यूब चैनल है उस पे शाम को रोज 7 बजे मिलती है। और इसके अलावा आपको इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज में मिल जाता है। आज इसमें 50% विशेष छूट है। इसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली और अभी मंथली में अप्रैल महीने की आपको पीडीएफ भी मिल चुकी है, आप उसका प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, किसानों व महिलाओं को अपने उत्पाद ग्राहकों को सीधे बेचने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किस ऐप को लॉन्च किया गया है? जी बिल्कुल, चाहे वो किसान है चाहे महिलाएं हैं, घर बैठे कोई उत्पाद बनाती है तो वो ई कॉमर्स माध्यम से एप्लीकेशन के माध्यम से सीधा ग्राहकों को बेच सकती है। जैसे अपने घर बैठे अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह, मीशो वगैरह से मंगवा लेते हैं ना सीधा की सीधा, तो वो भी बेचने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से उत्कर्ष किसान नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। क्या नाम है उसका? उत्कर्ष किसान। तो उत्कर्ष किसान ऐप किसानों और महिलाओं को अपने उत्पाद ग्राहकों को सीधे बेचने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह नागौर के नकुल परिहार द्वारा विकसित किया गया है। यानी ये एप्लीकेशन किसने बनाई है? नागौर जिले के नकुल परिहार है उनके द्वारा विकसित किया गया है। इसमें महिलाएं अपने घर से बनाई हुई पेंटिंग है, खाद्य पदार्थ है, कोई डिजाइनिंग चीजें हैं, कोई भी है, तो घर बैठे एप्लीकेशन पर जाके सीधे ग्राहक को बेच सकती है। ठीक है, सीधे किसके माध्यम से? तो उत्कर्ष किसान, तो कोई भी महिलाएं हैं, किसान है, आप इस पे ट्राई कर सकते हैं। उत्कर्ष किसान एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। उसमें आपके पास कोई भी वस्तु बेचने योग्य है, आप उसकी पिक, उसका भाव वगैरह सारा सिस्टम उसमें आ जाएगा, आप दे सकते हैं। तो घर बैठे जैसे अपनी चीजें मंगाते हैं वैसे ही आम किसान और महिलाएं हैं वो अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों को बेच सकती है। तो कौन सा ऐप? उत्कर्ष किसान। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान के किस जगह को कूल समर्थ ऑफ इंडिया कैंपेन के लिए चयन किया है? हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान की किस जगह को कूल समर्थ ऑफ इंडिया कैंपेन के लिए चयनित किया है? माउंट आबू को। किसको? और माउंट आबू कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है। मेनार गांव ये उदयपुर के अंदर है। इसको अभी हाल ही में आर्द्र भूमि के लिए सचिवालय को भेजा गया है।
सिमलवाड़ा डूंगरपुर जहां डामोर जनजाति वगैरह रहती है, और रामगढ़ बारां में है जो एक क्रेटर झील है। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान के माउंट आबू सिरोही को कूल समर्थ ऑफ इंडिया कैंपेन के लिए चयनित किया है। बस इतनी बात है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से नहीं बनता। हाल ही में किस वन्य जीव अभ्यारण्य में ग्रीन लिंक्स नामक दुर्बल मकड़ी की प्रजाति खोजी गई है? हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में ग्रीन लिंक्स नामक दुर्लभ मकड़ी की प्रजाति खोजी गई है? तो वो खोजी गई है ताल छापर के अंदर। और ये ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? चूरू के अंदर है, जो किसके लिए जाना जाता है? काले हिरणों के लिए जाना जाता है, द्रोणाचार्य की मानी जाती है। ठीक है, तो याद रखना क्या चीज, काले हिरणों के लिए ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य, जहां पे ग्रीन लिंक्स नामक दुर्लभ मकड़ी की प्रजाति मिली है। जिस प्रकार अपना राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, वहां पे कुछ दिन पहले शाकाहारी शार्क वगैरह के दांत वगैरह के मिले थे, एक मकड़ी की प्रजाति भी वहां मिली थी। तो ये और डायनासोर वगैरह के अवशेष इधर मिलते रहते हैं। उसी प्रकार ये ग्रीन लिंक्स नामक दुर्लभ मकड़ी है, वो कहाँ मिली है? ताल छापर चूरू के अंदर मिली है। वाराणसी में आयोजित सीनियर कुश्ती फेडरेशन कप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? वाराणसी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में आयोजित सीनियर कुश्ती फेडरेशन कप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो किसने? ललित गुप्ता ने, दीक्षा जाट ने, जूही प्रजापति ने, या पान्ना देवी गोदारा ने? तो दीक्षा जाट ने। किसने? दीक्षा जाट ने। ये डीग जिले की है। इन्होंने हाल ही के अंदर जो वाराणसी के अंदर सीनियर कुश्ती फेडरेशन कप हुआ था, उसमें कांस्य पदक जीता है। तो वाराणसी में आयोजित सीनियर कुश्ती फेडरेशन कप 2024 में डीग जिले की दीक्षा जाट ने कांस्य पदक जीता है। दीक्षा जाट 2 बार भारत केसरी और 2 बार राजस्थान केसरी भी रह चुकी है। पान्ना देवी गोदारा हाल ही में चर्चा में थी, कारण ये बीकानेर के नोखा की रहने वाली है। 92 वर्षीय बुजुर्ग महिला पान्ना देवी गोदारा ने पुणे में आयोजित 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 गोल्ड जीते हुए। पान्ना देवी गोदारा ने 92 वर्ष की है, बीकानेर की है, और क्या किया? पुणे महाराष्ट्र में आयोजित 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 गोल्ड जीते। सोच लो। ललित गुप्ता को सामाजिक व गौ सेवा कार्यों के लिए राजस्थान समरसता रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ललित गुप्ता को सामाजिक व गौ सेवा कार्यों के लिए राजस्थान समरसता रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। पान्ना देवी हो गई, दीक्षा जाट हो गई, एक ऑप्शन और है जूही प्रजापति। अभी हाल ही में बीएसएफ की प्रतियोगिता के अंदर कराटे चैंपियनशिप के अंदर इन्होंने 2 गोल्ड जीते, इसलिए चर्चा में रही। चावंड, हल्दीघाटी, घोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर को सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ की लागत से किस पर्यटन सर्किट का निर्माण किया जाएगा? ये करंट का भी प्रश्न है, बजट 2024-25 का प्रश्न है, और आज विशेष है। महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई 1540 को जन्म हुआ था। 1572 में ये गद्दी पर बैठे थे, राज्याभिषेक हुआ गोगुंदा में, और 19 जनवरी 1597 को, देखो इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी को। 9 मई 1540 जयंता बाई की कोख से। इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 को बारडोली चावंड के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। अब इस सरकार ने क्या किया कि 2024-25 के बजट में घोषणा की है कि महाराणा प्रताप के जो मुख्य ऐतिहासिक स्थल है उनसे संबंधित, जैसे चावंड में 1585 में इन्होंने चावंडिया भील को हराकर राजधानी बनाई थी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 को। गोगुंदा 1572 के अंदर इनका राज्याभिषेक हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर इनका जन्म हुआ था 1540 को। दिवेर का युद्ध उन्होंने 1582 के अंदर जीता था। और उदयपुर इनकी मुख्य जो स्थल था, क्षेत्र था, पालन पोषण वगैरह सारा सिस्टम था। तो इन सब को सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ की लागत से पर्यटन सर्किट, महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट का निर्माण किया जाएगा। इसकी घोषणा हो चुकी है, तो इसका निर्माण किया जाएगा। ये पेपर में प्रश्न आ सकता है कि कौन सा स्थल शामिल नहीं है। जैसे चावंड शामिल है, हल्दी घाटी है, गोगुंदा है, कुंभलगढ़ है, दिवेर है, उदयपुर, ये सारे शामिल है। और महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने की घोषणा की गई। और इस पे लागत कितनी आएगी? 100 करोड़ रुपए। इस पे लागत कितनी आएगी? 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो आज विशेष भी है और हम एक वीडियो लेके आएंगे स्पेशल आपके लिए। आज एमसीक्यू क्वेश्चन महाराणा प्रताप से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें।
तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना, आने वाले पेपरों में यहां से क्वेश्चन आएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस, ताकि आपको कोई भी न्यूज अपडेट मिलते रहे। कल राजस्थान पुलिस है, चाहे पशुचर है, किसी भी एग्जाम के लिए वन रिपोर्ट, 20वीं पशु गणना, इसके अलावा खेल परिदृश्य, पुरस्कार वगैरह सबकी पीडीएफ उपलब्ध हो चुकी है आपको टेलीग्राम पे। तो दोनों टेलीग्राम पे उपलब्ध हो चुकी है। तो लगातार जो भी लगभग वीडियो आएगी उसकी आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलती रहेगी। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो दोनों ही। नानक क्लासेस शिव सर पर पीडीएफ प्लस क्विज आती है और नानक क्लासेस पे लिंक और पीडीएफ वगैरह सारी आती रहेगी। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो कोई भी अपडेट जो भी है वो आपको मिलती रहेगी, ताकि आपको ध्यान रहे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 16वीं राजस्थान विधानसभा में जन लेखा समिति के सभापति किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी का सही जवाब था टीकाराम जूली। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रामनाथ चौधरी का सारंगी से, अलगोजा से, रावण हत्ता से, तबला से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा सीधा एग्जाम में आएगा। अब सेकंड ग्रेड के प्रश्नों की बात चल रही है कि किस प्रकार सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछे गए। आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी थे, जिन्हें राजस्थान का चाणक्य कहते हैं। 3 बार राजस्थान के सीएम बने थे, लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा नहीं कर पाए। बांसवाड़ा से इनका संबंध है। मध्यकाल में खंगा एक प्रकार की पगड़ी का नाम था। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 1949 को। राजस्थान लोक सेवा आयोग जिसका मुख्यालय अजमेर के अंदर है और वर्तमान में इसमें 7 सदस्य और 1 अध्यक्ष का प्रावधान है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं संजय सोत्रिय। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष 3, यानी अध्यक्ष सहित सदस्य 3, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। ठीक है, 1999 में इसका गठन हुआ था, 2000 में काम शुरू कर दिया था। राजस्थान के मुख्य सचिव थे जब भारतीय जनता पार्टी दिसंबर 2023 में बनी थी, उषा शर्मा। और वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव 1 जनवरी 2024 से कौन है? सुधांश पंत। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, आप देख लो। अब फिर 5 क्वेश्चन ये 31 जुलाई 2023 के पेपर में, सेकंड ग्रेड के पेपर में क्वेश्चन आए थे। 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है। राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया था? यानी राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, कब कब लगा ये बताना है। वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर, वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिम ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? और हाल ही में हाईकोर्ट ने वहां पे बजरी खनन पे रोक भी लगाई है। मेवात व डांग क्षेत्र निम्न में से कोपेन के किस जलवायु वर्गीकरण में सम्मिलित है? राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद किस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए? पहली विधानसभा चुनाव हुए थे ना 160 सीटों पे, तो सबसे ज्यादा सीटें आई थी कांग्रेस को 80+। दूसरी कौन सी पार्टी थी विपक्ष की? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और महाराणा प्रताप विशेष जयंती पर नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, वीडियो कोर्स चल रहे हैं, उन सब पे 50% छूट है, इसका फायदा उठाएं। और जो अपनी त्रैमासिक पुस्तक है उसका रिविजन प्रताप क्लासेज पे चल रहा है जनवरी से मार्च। आप जरूर एक बार उन्हें देखें, पूरी पुस्तक का रिवीजन हो जाएगा, सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएगी। और राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल राजस्थान पुलिस, क्योंकि सीबीटी के माध्यम से पेपर होना है, तो 20 मेगा टेस्ट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जिसने भी नहीं लिया तो इसका फायदा उठाएं। हर रोज 2 मेगा टेस्ट आपको मिल रहे हैं, तो रोज 2 करोगे तो आने वाले 5 से 7 दिनों में 10 से 20 ये मेगा टेस्ट करोगे, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपकी अच्छी तैयारी भी होगी। और करंट से सारे विद्यार्थी जुड़े रहना, निरंतर पढ़े रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।